क्या आप कभी ये सोचते हैं कि अगर वो लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाएँ, जो आपके सबसे करीब हैं, तो क्या आप जी पाएँगे? सुनने में आसान सवाल लगता है, पर इसका जवाब इतना आसान नहीं है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक पावरफुल बॉलीवुड डायलॉग, जो साइकोलॉजी के एक बहुत गहरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। ज़िंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आदमी जिनके साथ जीना चाहता है, उनके बगैर भी जी सकता है। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? और अगर है, तो क्या ये हेल्दी है? चलिए जानते हैं। ये डायलॉग बहुत सारी बॉलीवुड फ़िल्म्स में अलग-अलग फ़ॉर्म्स में आया है। ये लाइन सुनने में थोड़ी हार्श लगती है, थोड़ी कोल्ड, पर अगर आप इसको गहराई से समझें, तो ये लाइन लिबरेशन की बात कर रही है, फ्रीडम की बात कर रही है। हम सबको सिखाया जाता है कि रिलेशनशिप्स ही सब कुछ हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर, इनके बिना ज़िंदगी अधूरी है और ये गलत भी नहीं है। रिलेशनशिप्स ज़रूरी हैं, पर एक प्रॉब्लम तब आती है जब हम किसी के बिना जी ही नहीं सकते। जब हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारा एग्ज़िस्टेंस सब कुछ किसी और पर डिपेंड करने लगता है। तब वो प्यार नहीं, वो डिपेंडेंसी बन जाती है और डिपेंडेंसी कभी किसी को खुश नहीं रख सकती। तो आइए साइकोलॉजी के नज़रिए से समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली कहना क्या चाहता है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं इमोशनल इंडिपेंडेंस। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब है आपकी खुशी, आपकी पीस ऑफ माइंड, आपकी सेल्फ वर्थ। ये सब आपके अंदर से आनी चाहिए, बाहर से नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को प्यार मत करो। इसका मतलब सिर्फ ये है, आप लोगों को प्यार करो, लेकिन उनकी वैलिडेशन पर डिपेंड मत रहो। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे एक दिन बात नहीं करता है, तो इमोशनली इंडिपेंडेंट पर्सन सोचेगा, शायद वो बिज़ी है, लेकिन मैं अपना काम करता हूँ। पर जो डिपेंडेंट है, वो सोचेगा, मैंने कुछ क्या गलत किया? कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं है? देख रहे हैं फ़र्क? अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी पड़ेगी। हेल्दी अटैचमेंट और कोडिपेंडेंसी में बहुत बड़ा फ़र्क है। हेल्दी अटैचमेंट कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। कोडिपेंडेंसी कहती है, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, तुम हो तो मैं हूँ। पहला वाला प्यार है, दूसरा वाला डर है। हमारे इंडियन कल्चर में तो ये बहुत कॉमन है। पेरेंट्स बच्चों पर इमोशनली डिपेंड करते हैं। पार्टनर्स एक दूसरे के बिना खुद को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। मैं उसका हस्बैंड हूँ, ये आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन मैं कौन हूँ, ये आइडेंटिटी खो जाती है। एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकांत और अकेलापन। अकेलेपन का मतलब है आप अकेले हैं और बुरा फ़ील कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं है। लेकिन एकांत का मतलब है आप अकेले तो हैं, लेकिन पीसफुल हैं। आप अपने साथ कंफर्टेबल हैं। गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद सबने एकांत में जाकर अपनी शक्तियाँ खोजी हैं। हमारे साधु संत कभी अकेले नहीं थे, वो हमेशा कंटेंट थे अपने आप से। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब यही है कि आप एकांत को एम्ब्रेस कर पाओ, लोनलीनेस से डरो मत। और ये कॉन्सेप्ट नया भी नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उदरेत आत्मात्मनम नात्मनम अवसदेत आत्मेय विहात्मनो बंधुर आत्मवेव रिपुरात्मनम। मतलब अपने आप को खुद ही अपलिफ्ट करो। तुम खुद अपने दोस्त हो, तुम खुद अपने दुश्मन हो। संत कबीर दास कहते हैं, बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। पहले खुद को जानो, फिर दूसरों को समझो। तो ये जो डायलॉग है ना, ये कोई नई फिलॉसफी नहीं है। ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा हमेशा से रहा है। तो अब सवाल ये है, कैसे बने इमोशनली इंडिपेंडेंट? ये तो थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल में कैसे करें? मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। पहला, रोज़ 15-20 मिनट सिर्फ अपने साथ बिताओ। फ़ोन नहीं, टीवी नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ तुम। बस बैठो, सांस लो, सोचो कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है। शुरुआत में ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि हम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। पर ये सबसे ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, तब तक आप अपनी खुशी किसी और पर डिपेंड करोगे। दूसरा, अपने आप को एक हॉबी दो, एक स्किल दो, एक पैशन दो। वो काम करो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। पेंटिंग करो, गिटार बजाओ, कुकिंग करो। जब आपकी एक आइडेंटिटी होगी जो रिलेशनशिप से अलग है, तब आप कभी किसी पर इमोशनली बर्डन नहीं बनोगे। तीसरा,
छोटे-छोटे डिसीज़न्स में अपना ओपिनियन रखो। आज क्या खाना है? अपनी चॉइस बताओ। आज कौन-सी मूवी देखनी है? अपना ओपिनियन रखो। वीकेंड पर क्या करना है? अपनी विश एक्सप्रेस करो। ये बहुत छोटी चीज़ें लगती हैं, पर ये आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। क्योंकि जब आप छोटी चीज़ें खुद डिसाइड कर पाओगे, तब बड़ी चीज़ें भी आप कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाओगे। याद रखिए, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना मतलब अकेला बन जाना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से प्यार मत करो। इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि आप किसी के साथ रहना चाहते हो, लेकिन किसी के बिना भी आप पूरे हो, कंप्लीट हो। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, तब आप लोगों को प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, ज़रूरत की वजह से नहीं। और ये है असली प्यार, ये है असली स्ट्रेंथ, ये है असली फ्रीडम। तो दोस्तों, आज से एक छोटा-सा कदम उठाओ। आज से 15 मिनट सिर्फ़ अपने साथ बिताओ। अपने आप से बात करो, अपने आप को जानो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और साइकोलॉजिकल किस्से जो इंडियन कल्चर से कनेक्ट करें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इमोशनल इंडिपेंडेंस के साथ? क्या आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल हैं? मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख़्याल रखिए। और हाँ, याद रखिए, आप पूरे हैं, आप काफ़ी हैं, आप इनफ हैं। धन्यवाद।